हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में नेविगेशन ड्रॉअर का स्ट्रक्चर रेडी किया था। उसके अंदर हमने हेडर बनाया था। उस नेविगेशन ड्रॉअर का जो हेडर है उसके अंदर हमने एक लोगो रखा, एक क्रॉस को बटन रखा। उस हेडर के नीचे हमारे पास एक बॉडी होगी। उस बॉडी के अंदर नेविगेशन लिंक्स शो कराने होंगे हमें। जो ये हेडर का डिज़ाइन है इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके नीचे फिर हम नेविगेशन शो करा लेंगे। जैसे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज की क्लिक पे हमने नेविगेशन ड्रॉअर को क्लोज कराना है और हैमबर्गर की क्लिक पे इसको ओपन कराना होगा। और इसको साथ साथ देखेंगे कि इसको हमने मोबाइल पे कैसे शो कराना है। मैं यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हेडर है इसको नाम हमने दिया था, दोबारा से इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसका नाम था पॉपअप हेडर। इसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके बाद हम असाइन करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और थोड़ी सी हम पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। ये मैं प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेता हूँ और एक और लगा लें प्रॉपर्टी यहाँ पे, अलाइन एटम सेंटर। हमने इसकी कुछ क्लासेस बनाई हुई है, डी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या base.css में आप जाके कॉपी कर लें और वहां पे जाके लगा सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके कोड में ले जाता हूँ। कस्टम हेडर ड्रॉअर, जो पॉपअप हेडर है इसके अंदर ये असाइन करता हूँ। और कस्टम हेडर में जाके ये कुछ प्रॉपर्टीज पहले की आई थिंक लगी हुई हैं, तो इससे हम नीचे चले जाते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, ड्रॉअर पॉपअप। आई थिंक ये था, सॉरी, जो हमारे पास ड्रॉअर पॉपअप है वो तो एक पेरेंट है। उस पेरेंट के अंदर एक है पॉपअप हेडर। इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे आपने पैडिंग दे देनी है। मैं इसको सेव करता हूँ। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। जो इसके ऊपर क्लिक है वो हम बाद में स्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई कर देंगे। इसके नीचे जो इसकी बॉडी है पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं कोड में जाता हूँ, कस्टम हेडर ड्रॉअर, इसके अंदर मैं बॉडी में जाता हूँ। इस बॉडी के अंदर एक लूप लगेगा। लूप किस चीज़ का लगेगा, हमने मेन्यू लेके आना है। मेन्यू कहाँ से हम लेके आते हैं, स्कीमा से। ये सेक्शन है, इसके नीचे हम स्कीमा में जाते हैं। स्कीमा में अंदर एक इनपुट बनाते हैं, टाइप इनपुट। टाइप यहाँ पे हम रखेंगे लिंक लिस्ट। इसकी आईडी रख देते हैं। ये लिंक लिस्ट देख लेते हैं और यहाँ से हम कंफर्म कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट है। शॉपिफाई इनपुट सेटिंग पे चले जाते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे, ये होता है लिंक अंडरस्कोर लिस्ट होता है, सॉरी, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लिख लेता हूँ। और आईडी हमने क्या देनी है, मेन्यू। और यहाँ से हम इसका लेबल दे देते हैं चूज मेन्यू। इसको मैं सेव करता हूँ। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ये जो मैंने मेन्यू के थ्रू कोई भी मैं जो नेविगेशन सिलेक्ट करूँगा वो कहाँ से करूँगा, ये आपने कंटेंट में जाना है, मेन्यू में जाना है, और यहाँ से हमने डिफरेंट मेन्यू बना रखे हैं। जितने मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको समझाया उसके अंदर मैंने ये आपको समझाया था कि ये आप कैसे क्रिएट करते हैं और इनको आप चूज कैसे करते हैं। हमने एक मेन्यू बनाया था, हेडर मेन्यू। इस मेन्यू के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। जो पहली वाली होती हैं वो उनको कहते हैं हम पेरेंट। पेरेंट के अंदर फिर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर हमारे पास होते हैं करंट चाइल्ड। अगर यहाँ से जो हम मेन्यू सिलेक्ट करेंगे उस स्निपेट को कैसे भिजवाते हैं, हम प्रॉप्स के थ्रू। कॉमा लगाना है, जहाँ पे आपने कोई भी नाम देना है, एक की देनी है। की के अंदर आपने वैल्यू कौन सी भेजनी है, सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट मेन्यू। जो आपका डेटा यहाँ से आएगा इस आईडी से, उसको हमने यहाँ से सेव करके मेन्यू में भिजवा दिया। इसको मैं करता हूँ सेव। अब ये जो आपके पास की है मेन्यू की, वो की आपने यहाँ पे आके यूज कर लेनी है। तो जो लिंक लिस्ट हम गेट करते हैं उसके लिए जो लूप होता है वो होता है फॉर लिंक इन सेक्शन
डॉट सेटिंग्स डॉट मेन्यू डॉट लिंक लिस्ट। आई थिंक के यहाँ पे लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट नहीं होता, मेन्यू डॉट लिस्ट। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं एंड फॉर। अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं कि जो डेटा हमारे पास है पेरेंट का वो आता है कि नहीं। इसके बाद इसको पूरा हम स्टाइल करते हैं। यहाँ पे अभी के लिए हम शो कराते हैं लिंक डॉट टाइटल। मैं इसको सेव करता हूँ। मैं यहाँ से कस्टमाइजर ओपन करता हूँ। यहाँ से कस्टम हेडर में जाते हैं। ये एक यहाँ से आप कोई भी मेन्यू चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हेडर मेन्यू आ रहा है, जहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी अगर आप चूज करना चाहें। यहाँ पे हेडर मेन्यू है और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका डेटा शो होता है कि नहीं। अभी के लिए यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा, इसको देखते हैं कि क्या वजह है। हेडर रैपर, ये बॉडी है, हेडर बॉडी अभी हमारे पास एम्प्टी आ रही है। एम्प्टी क्यों आ रही है इसमें हम देखते हैं। ये सॉरी यहाँ पे हम लिस्ट लिख गए थे, यहाँ पे लिस्ट हमने नहीं लिखना, यहाँ पे होते हैं लिंक्स। इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें जो टाइटल था वोमेन, मैन, बल्क ऑर्डर और सबीट कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, ये वाले वोमेन, मैन, ऑर्डर जो इसके पेरेंट्स हैं। तो ये हमने गेट कर लिए। इसके अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन कौन सी होती है कि पेरेंट के अंदर उसके चाइल्ड मौजूद हैं या नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे हम कंडीशन कैसे लगाते हैं, इफ लिंक डॉट लिंक्स नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर उसके अंदर लिंक्स ब्लैंक नहीं है, क्या मतलब कि उसके अंदर चाइल्ड मौजूद है, तो उसके लिए हमने क्या करना है और एक एल्स कंडीशन बना लेते हैं। एल्स में हमने क्या करना है, यहाँ पे एल्स की कंडीशन बना लेते हैं। एल्स की कंडीशन में क्या होगा, एक सिंपल एंकर टैग होगा। इस एंकर टैग के अंदर एक href लिख लेते हैं। href कहाँ से आता है, लिंक ये वाला आपने वेरिएबल यूज करना है, लिंक डॉट यूआरएल, जहाँ से हमने वहां से उसका यूआरएल गेट करना है। यूआरएल कहाँ से आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें, एक वोमेन है और वोमेन के अंदर एक क्या होगा, यूआरएल होगा। यूआरएल में आप कुछ भी पा सकते हैं, हैश भी पास कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ से यूआरएल भी हम गेट करेंगे, टाइटल भी गेट करेंगे। और टाइटल हमने क्या लिखना है इस एंकर टैग के अंदर, यहाँ से लिखते हैं हम लिंक डॉट टाइटल। इसको मैं सेव कर देता हूँ, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। जिनके चाइल्ड नहीं है आप ये देख सकते हैं उनका क्या आ गया अभी के लिए, उनके अंदर लिंक्स भी आ गया। जैसे बल्क ऑर्डर है उसके अंदर भी लिंक्स आ गया, और जो स्वीट्स है उसके अंदर भी लिंक्स आ गया। जो वोमेन था तो वोमेन के अंदर क्या मौजूद थे, उसके चाइल्ड मौजूद थे, तो उसको अभी हमने शो नहीं कराया। तो उसको हम शो कैसे कराते हैं, उसको हमने शो कराना है समरी डिटेल में। यहाँ से एक मैं समरी डिटेल बना लेता हूँ। इसको अगर हम चाहें तो यूएल के अंदर रख सकते हैं इस सारे को। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ li। ये li के अंदर आ गए, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और इससे ऊपर हम एक यूएल बना लेते हैं। इसको भी मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये li के अंदर आ गए और यहाँ से एक हम बना लेते हैं डिटेल्स। डिटेल्स से पहले हमने क्या रखना है, यहाँ पे समरी। समरी के अंदर हम रख देते हैं टाइटल, लिंक डॉट टाइटल। और समरी से नीचे अगर आप चाहें तो एक डिव बना लें। यहाँ से आप लिख सकते हैं, एक क्लास बना लें चाइल्ड लिस्ट। चाइल्ड लिस्ट के अंदर एक यूएल बना लेते हैं, यूएल के अंदर एक li बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या शो कराना है, यहाँ से आएगा पेरेंट का टाइटल। यहाँ से आप इसको क्लास दे दें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्लास पेरेंट टाइटल, यहाँ पे पेरेंट टाइटल होगा। यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या शो करानी है, चाइल्ड लिस्ट। चाइल्ड लिस्ट हमारे पास ज्यादा हो सकती है। यहाँ से आप देखें तो जैसे शॉप बाय कलर है, मेडिकल स्क्रब्स है,
जब आपके पास चाइल्ड ज्यादा होते हैं तो चाइल्ड के ऊपर भी आपने क्या चलाना होगा, लूप चलाना होगा। जहां से हम इसका लूप चला लेते हैं, यहाँ से एक लूप लगा लेते हैं फॉर, हमने क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर चाइल्ड इन, कहाँ से हमने गेट करना है, पहले तो हम यहाँ से गेट कर रहे थे, यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, जो की हम पास करते हैं वो आप की पास कर लें मेन्यू की, वो हम कहाँ से लेके आ रहे थे, यहाँ से, इसके अंदर हमने डेटा शो करा दिया था। तो सिंपल आप मेन्यू लिख लें। अब आपने क्या करना है, फॉर चाइल्ड इन लिंक डॉट लिंक्स, अब हमने इस पेरेंट के अंदर जो लिंक्स होंगे वो हमने गेट करने हैं, और यहाँ से इसको एंड फॉर करते हैं। अभी के लिए चाइल्ड का हम कंडीशन 2 लगा सकते हैं। कंडीशन लगाने से पहले हम इसका टाइटल शो करा लेते हैं कि टाइटल शो होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं चाइल्ड डॉट टाइटल, इसको मैं करता हूँ सेव, इसको सेव कर लेते हैं, सेव नहीं हो रहा। तो ये फाइल हमारे पास सेव हो गई है। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है। ये आ गया वोमेन, वोमेन के ऊपर मैं होवर करता हूँ, ये वोमेन है। वोमेन के अंदर हमारे पास क्या होंगे, कुछ चाइल्ड होंगे, ये देखें, शॉप बाय कलर, मेडिकल स्क्रब। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर एक डिटेल ओपन होगी, डिटेल के अंदर हमारे पास आएंगे टाइटल। अब हम क्या करते हैं, इस वोमेन के अंदर जो चाइल्ड हैं तो हमने चाइल्ड डिस्प्ले कराने हैं। तो चाइल्ड डिस्प्ले कराने से पहले उसके अंदर 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड मौजूद है या नहीं, क्योंकि 3 लेयर होते हैं, पेरेंट के अंदर चाइल्ड होते हैं और चाइल्ड के अंदर ग्रैंड चाइल्ड। जहां से हम कंडीशन क्या लगाएंगे, चाइल्ड डॉट लिंक्स नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर इसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड ब्लैंक नहीं है तो हमने क्या करना है, और एल्स में हमने सिंपल क्या लगाना होता है, और इसको यूआरएल, इसको हम एल में रैप कर लेते हैं, एल, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अगर हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड के अंदर ग्रैंड चाइल्ड मौजूद नहीं है तो हम सिंपल क्या करते हैं, एक लिंक लगा देते हैं। यहाँ से हम लिंक लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे चाइल्ड डॉट यूआरएल, और यहाँ पे हमने लिखना है चाइल्ड डॉट टाइटल। और अगर इसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड हैं तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक समरी डिटेल बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे समरी। यहाँ पे हम इसकी क्लास पास करते हैं ग्रैंड चाइल्ड लिस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे चाइल्ड का टाइटल आएगा पहले। यहाँ से हम चाइल्ड टाइटल कर लेते हैं, सॉरी, नीचे एक डिव बना लेते हैं। इस डिव के अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड लिस्ट है, उसके अंदर आएगा यूएल, यूएल के अंदर आएगी एल आई। ग्रैंड चाइल्ड डिस्प्ले कराने से पहले आपने ये देखना है कि जो ग्रैंड चाइल्ड का डेटा होता है, जैसे मैं चाइल्ड के अंदर जाता हूँ, ग्रैंड चाइल्ड भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको गेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप। तो इसके अंदर फॉर लूप हम कैसे लगाते हैं, एल आई से ऊपर इसको भी क्लिक कट कर लेते हैं, फॉर ग्रैंड चाइल्ड इन चाइल्ड डॉट लिंक्स। अब हमने चाइल्ड के अंदर से गेट करने हैं सारे ग्रैंड चाइल्ड। ये हमारे पास लास्ट हायरार्की होती है, इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है, एल आई के अंदर जाना है, एल आई के अंदर आपने एंकर टैग बना लेना है, यहाँ से आप बना लें एच रेफ के अंदर आपने सिंपल उसका पास करना है, यहाँ से आप इसका वेरिएबल कॉपी कर लें, ग्रैंड चाइल्ड डॉट यूआरएल,
और यहाँ पे हम लिखने ग्रैंड चाइल्ड डॉट टाइटल। मैं इसको सेव करता हूँ। इसको आके हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं वोमेन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक शॉप बाय कलर है और एक हमारे पास है मेडिकल स्क्रब्स। जैसे मैं शॉप बाय कलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके अंदर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, ग्रैंड चाइल्ड। इस तरह से मैन हो गया, सवीड्स। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो एक हम ड्रॉर बना रहे होते हैं। इस तरह से आपने मेन्यू लेके आने होते हैं। अगर आप हेडर के अंदर मेगा मेन्यू बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन बना रहे हैं या ये वाला ड्रॉर बना रहे हैं, उसके अंदर जो फॉर लूप आपने चलाना होता है बिल्कुल सेम चलाना होता है। इस तरह से आप नेविगेशन शो करा सकते हैं। जैसे इसको आप क्लोज कर लें, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। समरी डिटेल से आप इसकी सिंपल से टैब बना सकते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके अंदर हमने सारे नेविगेशन शो करा लिए। इसको हम सेटाइल करेंगे। जो जिसके अंदर हमारे पास चाइल्ड मौजूद होंगे उनको हम थोड़ा सा एक बॉर्डर कलर दे देंगे। ओपन पे, क्लोज पे बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, बोल्ड भी दे सकते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन करेंगे और क्लोज और हैमबर्गर के ऊपर क्लिक भी हम रन करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।